नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रोजगार का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल भारत ग्रुप नामक कंपनी पर अगरबत्ती बनाने की मशीनें उपलब्ध कराने और उसके बदले में मोटा मुनाफा और बायबैक गारंटी का झूठा वादा कर कई लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। इस धोखाधड़ी के शिकार हुए दर्जनों पीड़ित न्याय की उम्मीद में रायपुर के जनदर्शन और पुलिस कमिश्नर के यहां पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों का दावा है कि भारत ग्रुप ने उन्हें घर बैठे रोजगार और अच्छी कमाई का लालच दिया था। कंपनी के प्रतिनिधि ने बड़े बड़े दावे किए थे कि वे मशीन देने के साथ साथ तैयार माल को वापस भी खरीदेंगे, लेकिन जैसे पीड़ितों ने अपनी गाड़ी कमाई और कर्ज लेकर पैसे कंपनी को दिए, इसके बाद हालात पूरी तरह बदल दिए गए। कंपनी द्वारा जो मशीनें दी गई वे या तो बेहद घटिया किस्म की थी या फिर शुरू से ही खराब निकली। इसके अलावा इन मशीनों से उत्पादन क्षमता भी बेहद कम थी, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो गया था। ठगी का दायरा यही नहीं रुका, बल्कि पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया है कि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला कच्चा मटेरियल तय वजन से काफी कम होता है। जब पीड़ितों ने इस धांधली का विरोध किया तो अपनी समस्याओं को सामने रखा तो कंपनी ने उनका बकाया भुगतान रोक दिया। इस सुनियोजित धोखे के कारण कई साधारण परिवार और बेरोजगार युवा भारी कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं। बहरहाल पीड़ितों की शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक जांच की मांग तेज कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाता है तथा कंपनी क्या इस पर क्या पक्ष सामने आता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ऑनर किलिंग का एक बेहद ही सनसनीखेज और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने समाज को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। दरअसल 22 वर्षीय अंकिता शर्मा की हत्या के मामले में आरोपी पिता विमल शर्मा ने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी पिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी बेटी अंकिता ने करीब 4 महीने पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक आईटीबीपी जवान के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस अंतर्राज्यीय या बिना सहमति किए गए विवाह से पूरा परिवार अंदर से बेहद गुस्से में था और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस लगी थी, जिसके चलते परिवार ने बेटी को रास्ते से हटाने की पहले से ही गहरी प्लानिंग कर रखी थी। आरोपी पिता ने पूछताछ में बताया कि 2 अगस्त की रात को उसने सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। योजना के तहत पहले उन्होंने अपनी ही बेटी अंकिता के हाथ मजबूती से पकड़े और फिर रस्सी तथा कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को मौके से भगा दिया ताकि पुलिस जांच को भ्रमित किया जा सके और शक सीधे तौर पर उस पर न आए। हालांकि जब घर के अंदर से चीख चिल्लाहट की आवाजें आई और पड़ोसियों द्वारा माजरा भांपकर दरवाजा खटखटाया गया तो आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जो है मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति संभाला है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मुख्य आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस अब इस मामले में फरार चल रहे आरोपी मां की तलाश कर रही है। इसमें पूरे मामले में बेहद बारीकी से जांच भी की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस साजिश में और कौन कौन आरोपी शामिल है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मगरदहा के धरी नंबर 1 में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 परिवारों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचलकर चाचा राम प्रताप कोरी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि उनके भतीजे दुर्गा कोरी ने किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाई है। इस भीषण हादसे में भतीजे दुर्गा कोरी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि ट्रैक्टर चालक आकाश वैश्य ने जानबूझकर रंजिश के तहत तेज रफ्तार ट्रैक्टर से कुचलकर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। दोनों परिवारों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग को लेकर आपसी विवाद चल रहा था, जो इस खूनी संघर्ष की मुख्य वजह माना जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई, साथ ही आरोपी ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के बेलामऊ खुर्द गांव में मंगलवार रात करीब 10:30 बजे हिस्ट्री सीटर बदलू ने अपने भाई और 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने समधी व सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। हत्या की मुख्य वजह यह थी कि आरोपी बदलू की तलाकशुदा बेटी मनोरमा और मृतक विजय विक्रम के बेटे अंग्रेज के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और 6 महीने पहले दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज कर ली थी, जिससे नाराज होकर बदलू अपने समधी के परिवार से रंजिश रखने लगा। घटना की रात जब विजय
विक्रम अपनी प्लेटिना बाइक से ड्यूटी से लौट रहे थे, तब आरोपियों ने पहले से की गई रेकी के आधार पर गन्ने खेत के पास घात लगाकर उन्हें रोका और तमंचे से गोली मारकर मौके पर ही फरार हो गए। वारदात के बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मुख्य आरोपी बदलू और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। तत्काल मौके पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को, जिसने गोली चलाई और उसके भाई को अरेस्ट कर लिया है। जो वेपन घटना में इस्तेमाल हुआ है उसको भी पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह की छींटें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है कि समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने। इसलिए देखते रहिए गुनाह की छींटें। नमस्कार।